जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा पद्मा एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण विधि और संकल्प के साथ। आप लोगों ने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन पद्मा एकादशी व्रत विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए करना चाहिए, जिसे भाद्रपद शुक्ल एकादशी या पद्म एकादशी भी कहते हैं। की संपूर्ण कथा आज मैं आपको विधि और महत्व विस्तार से सुनाता हूँ। पौराणिक प्रसंग आता है कि सतयुग में एक बार राजा कृतवीर्य राज्य करते थे और वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। भक्तों, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। भक्तों, पद्मावती ने युवा अवस्था में भगवान विष्णु से प्रेम कर लिया और भगवान विष्णु से विवाह करने की इच्छा की। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। भक्तों, कठोर तपस्या को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तपस्या और व्रत। ऋषियों ने पद्मावती को बताया कि हे कन्या, यदि तुम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं, तो तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्द ही पूर्ण होगी। भक्तों, मां पद्मावती ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। उसने एकादशी को निर्जला उपवास किया और रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। भक्तों, कथा अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु का वरदान। पद्मावती की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे पद्मे, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति और पद्मा एकादशी के प्रभाव से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। हे पद्मे, आगामी जन्म में तुम मेरी ही पत्नी लक्ष्मी के रूप में जन्म लोगी और मैं स्वयं तुम्हारा पति बनूंगा। यही पद्मावती आगे चलकर भक्तों महालक्ष्मी बनी। इस प्रकार पद्मा एकादशी का महत्व जगत में प्रसिद्ध हुआ। भक्तों, अगर अच्छी कथा लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने परिवारजनों तक शेयर जरूर कीजिएगा। एक और कथा आप लोगों को सुनाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें एकादशी व्रत पद्मावती को। भक्तों, बलि और विष्णु की कथा आती है। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि को पाताल लोक भेजा और वहीं भगवान विष्णु रहने लगे, तब माता लक्ष्मी ने अपने पति की वापसी के लिए पद्मा एकादशी का व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी पुनः क्षीर सागर लौट आए। तब से इस व्रत को पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है और इसे करने से पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और सौभाग्य स्थिर रहता है। जिन स्त्रियों के पति या पत्नियां प्रेम नहीं करते, वो जरूर एकादशी पद्मा एकादशी का व्रत कीजिएगा। आप लोगों के घर में सुख शांति बनी रहेगी। व्रत विधि। पूजा पद्धति। दसवीं तिथि में संयम से रहना। दसवीं के दिन सात्विक भोजन करें और संयम रहें। कांदा लहसुन, जैसे प्याज लहसुन मांस मंद्रा आदि वर्जित है। एकादशी का दिन। भक्तों, प्रातःकाल स्नान कर संकल्प लें। मैं अपनी हर कथाओं में आप लोगों से कहता हूं कि संकल्प जरूरी है। संकल्प इस प्रकार है, मैं पद्मा एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। कृपा करके हे भगवान विष्णु मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। अब घर को स्वच्छ कर विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना है। धूप दीप और पुष्प, तुलसी के दल फूल फल से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। भक्तों, दिन भर उपवास रखें, निर्जला या फलाहार। जितनी शक्ति उतनी भक्ति। हरि नाम संकीर्तन करें, गीता का पाठ करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करें। रात्रि में जागरण करें, भगवान का भजन कीर्तन करते रहें। दीपक जलता रहे, दीपक को जलाए रखें। भक्तों, द्वादशी यानी अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना है, दान दक्षिणा देनी है और इसके बाद स्वयं भोजन करें और अपने व्रत को पारण करें। व्रत का महत्व। भक्तों, पद्मा एकादशी व्रत करने से सौभाग्य समृद्धि और वैवाहिक सुख संपत्ति प्राप्त होती है। सुख प्राप्त होता है। संतानहीन दंपत्ति को उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत
सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए विशेषकर मंगलकारी माना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस व्रत का निष्कर्ष पद्मावती एकादशी व्रत मनोकामनाओं की तो पूर्ति करता ही है, साथ में धन संपत्ति, सुख, श्रद्धा, भक्ति आदि को भी बढ़ाता है। जो भी श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करता है उसे भक्ति, वैभव और विष्णु लक्ष्मी का सानिध्य प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और भी कथाएं आप सुनते